Hello friends, today we are going to start and continue the 7th chapter, which included water, air, heat, light, sound, measurement and motion, starting with the heat. What is heat? Heat is a type of energy which transfers from one object to another. It always transfers from the hot object to the object which is cold. It is the temperature decides whether the body is hot or cold. अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो उसे हॉट कहेंगे और कम टेम्परेचर रहेगा तो कोल्ड कहेंगे. टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. तो टेम्परेचर से हम लोग को पता चलता है कि हॉट है या कोल्ड है. अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हॉट है और किसी का टेम्परेचर कम है तो वो कोल्ड है. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर. स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, ये अलग अलग तरीके से हम लोग नाप सकते हैं. अलग अलग स्केल है. सेल्सियस स्केल में 0 से जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट. फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट. केल्विन स्केल में थोड़ा अलग होता है. 273 केल्विन जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. रिलेशनशिप हम लोग ये याद रखेंगे, C-0/100 इज इक्वल्स टू F-32/180 इज इक्वल्स टू K-273/100. टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन का टेम्परेचर कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं? थर्मोमीटर से मेजर होता है. दीज आर थर्मोमीटर भी अलग अलग तरीके का हो सकते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर को सेल्सियस बोलते हैं हम लोग. फ़ारेनहाइट स्केल हो सकता है. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. इसमें ग्लास ट्यूब होता है एंड कंटेन्स मरकरी. मरकरी भरा होता है उसमें. मरकरी बॉडी टेम्परेचर, देन द बॉडी हैज़ टेम्परेचर, देन द मरकरी कॉलम राइजेज अप. अगर गर्म होता है, कोई टेम्परेचर होता है बॉडी में तो मरकरी राइज करती है. दिस स्केल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. स्केल इन दिस स्केल द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस. इतना दूर तक रेंज होता है ये टेम्परेचर का स्केल में प्रेजेंट. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमें पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है. इट शुड नॉट बी केप्ट नियर फायर और इन सन लाइट. तो उससे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. इसमें गर्मी में नहीं रखना है. और ग्लास भी टूटने का डर होता है गर्मी के कारण. फ़ारेनहाइट स्केल, इट इज़ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. इट ऑल्सो हैज़ बल्ब एट वन एंड एंड कंटेन्स मरकरी. इसमें भी मरकरी होता है फ़ारेनहाइट स्केल में. दिस स्केल द रेंज ऑफ टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन दिस स्केल इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है इसका? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से होता है? गर्म से ठंडा में. हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. हीट ऑफ ट्रांसफ़र द हीट टेक्स प्लेस इन 3 वेज. अलग अलग तरीके से होता है. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन क्या होता है? हीट का ट्रांसफर फ्रॉम इन सॉलिड्स ऑल्सो इन मरकरी. इसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं. इन दिस मेथड द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड वाइब्रेट एट देयर प्लेस एंड ट्रांसफर हीट टू देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स. एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है वाइब्रेशन के ज़रिए. ये कंडक्शन होता है. दिस वे द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट टू द अदर एंड. ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. कंडक्टर हो सकते हैं, एक नॉन कंडक्टर. कंडक्टर जो है कि टेम्परेचर को, हीट को कंडक्ट करवाए उसे कंडक्टर कहते हैं. दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट इजीली. एग्जाम्पल ऑल मेटल. सारे मेटल जो है कंडक्टर है. सिल्वर रिगार्डेड एज द बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है. एंड कुकिंग यूटेंसिल्स जो हम लोग उसका क्या चीज़ का मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये भी फॉलो करता है. सिल्वर तो कॉस्टली होता है इसलिए कुकिंग यूटेंसिल्स हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर का बनाते हैं. आयरन चेयर गेट्स हीटेड क्विकली. आयरन चेयर या नेल्स गेट आराम से, आयरन भी कंडक्टर है तो हीटेड क्विकली, आराम से जल्दी हीटेड हो जाता है. नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर क्या होता है? जो कि हीट को ट्रांसफ़र ना होने दे, अपने से हीट को ट्रांसफ़र नहीं हो, रेसिस्ट करता है हीट ट्रांसफ़र को. एग्जांपल नॉन मेटल जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, वुड, ग्लास, वूल, प्लास्टिक, एयर, ये सब नॉन कंडक्टर. एयर इन द वुलन क्लोथ ट्रैप हीट एंड गोज एंड डज नॉट अलाउ हीट ऑफ द बॉडी टू पास आउटसाइड. अगर हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हमारे बॉडी को, टेम्परेचर को वो बाहर आ जाने नहीं देता है और हमें वार्म रखता है. इग्लूज आर मेड ऑफ डबल लेयर ऑफ आइस. तो इग्लू में क्या होता है? डबल लेयर आइस होती है क्योंकि वो प्रिवेंट करेगा टेम्परेचर चेंज फ्लक्चुएशन, हीट को अंदर एब्जॉर्ब करके रखेगा. हैंडल ऑफ ग्रिडल, तावा, फ्राई पैन आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक सो डैट हीट डज नॉट रीच आवर हैंड्स. तो वो जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देते हैं और
हम लोग जो किसी भी बर्तन का हैंडल उसी का बनाते हैं, प्लास्टिक या फिर वुड का, जो कि नॉन कंडक्टर है। कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन द फ्लूइड। फ्लूइड में कन्वेक्शन होता है। इन दिस मेथड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड राइजेज अप आफ्टर हीटिंग एंड देयर प्लेस इज टेकन बाय द कोल्डर मॉलिक्यूल्स। तो ठंडा मॉलिक्यूल जो है वो हॉटर मॉलिक्यूल ऊपर उठता है और जो कोल्ड मॉलिक्यूल है उसका प्लेस ले लेता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ऑल द फ्लूइड इज हीटेड अप। तो हम लोग देखते हैं बॉइलिंग में ऐसे करके सर्कुलेशन होता है वाटर का, जो कि हीटेड होता है वो राइज अप कर जाता है और कोल्ड वाला नीचे चला जाता है। ड्यू टू दिस प्रोसेस द डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज ऑलमोस्ट रिमीन्स द सेम। इसीलिए डे और नाइट का टेम्परेचर कोस्टल एरिया में बिल्कुल सेम पाया जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम द अबव एयर above and the land gets heated up, rises up. Its place is taken by the colder sea breeze blowing from the sea which lowers the temperature of the land. रात में क्या होता है, जो एयर है above the sea gets heated up and rises up. तो गर्म हवा जो है, सी के ऊपर का एयर जो गर्म हो चुका है वो फिर ऊपर उठ जाता है. Its place is taken by the colder land breeze blowing from the land. Hence टेम्परेचर ऑफ द डे एंड नाइट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम. तो हम लोग सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखते हैं जिससे कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है कोल्डर एरिया में और टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं देखने को मिलता है. ड्यू टू दिस प्रोसेस द थिंग्स, और ये कन्वेक्शन की वजह से है. इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कोल्ड रहता है हमेशा. इन रेफ्रिजरेटर द लोअर एयर becomes hot and rises up and after striking the freezer becomes cold and comes down and helps in the keeping things cold. तो ऐसे करके सर्कुलेट होता रहता है. ठंडा एयर ऊपर जाता है, फिर गर्म ठंडा एयर पहले ऊपर जाता है, फिर उसके बाद फिर नीचे आता है. ऐसे सर्कुलेट होता रहता है और कन्वेक्शन के ज़रिए रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कोल्ड रहता है. एटमॉस्फियर ऑल्सो गेट्स हीटेड अप बाय दिस प्रोसेस बाय कन्वेक्शन प्रोसेस. रेडिएशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय दिस मेथड रिक्वायर्स नो मीडियम. जो कि एयर में ट्रांसमिशन होता है हीट का, उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं. सन रेज रीच द अर्थ थ्रू रेडिएशन. इस मेथड से क्या होता है, बॉडी हीट आवर बॉडी टू गेट हीट फ्रॉम आउटसाइड. से हम लोग की बॉडी अलाउ करती है हीट को लेना भी. अगर हम लोग हीट सेकते हैं तो हम लोग को हीट कैसे मिलता है, रेडिएशन से. वी गेट हीट फ्रॉम द फायर बाय दिस मेथड. ड्यूरिंग क्लाउडी नाइट्स द एटमॉस्फेयर बिकम्स हॉट बिकॉज द हीट लिबरेटेड बाय द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द क्लाउड्स. तो रेनी वेदर में क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर हॉट हो जाता है बारिश से जस्ट पहले एंड रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स ऑन द अर्थ. और गर्म एयर फिर ऊपर उठता है, फिर बारिश ऐसे होने लगती है. हीट एब्जॉर्बर, ऑब्जेक्ट जो कि एब्जॉर्ब करेगा हीट उसे हीट एब्जॉर्बर बोलेंगे. डार्क ऑब्जेक्ट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, इसीलिए हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं ठंडा में और डार्क कलर का विंटर्स में. हीट रिफ्लेक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट हीट. लाइट कलर के शेड्स के कपड़े, लाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है हीट को और गर्मी से बचने में मदद करता है हमारी. मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कि आइस मेल्ट कर जाए. टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स. आइस 0 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कि लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाए. लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिसमें कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है. वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ टू मेक हॉट थिंग्स कोल्ड. जैसे कि गरम गरम कुछ भी हो हमारे पास खाने का पकौड़ा, उसे हम लोग मुंह से हवा दे के ठंडा करने की कोशिश करते हैं. दिस इज बिकॉज इन कंपैरिजन टू हॉट ऑब्जेक्ट्स आवर एयर ब्रीथ इज कोल्डर एंड हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट्स मूव्स टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. हॉट ऑब्जेक्ट इसी वजह से हम लोग का कोल्ड बन जाएगा. विंटर में क्या होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो मिरर के सामने क्या हो जाता है, वेपर आ जाता है, फॉगी हो जाता है मिरर, और हम लोग का जो ब्रीथ है हॉट होता है और एयर ऑन द एयर ये कोल्ड रहता है. तो हॉट एयर जो है वो फॉग बना देता है हमारे माउथ का हॉट एयर. इन समर्स जब हम लोग आइस को क्यूब्स को हम लोग किसी पानी के बर्तन में डालते हैं तो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर में दिखने लगता है क्योंकि अंदर का ठंडा पानी रहता है और बाहर का उस कंपैरिजन में गर्म होता है, तो वो कंडेंस करवा देता है लाइट बाहर के एयर को. लाइट इज़ एन एनर्जी, लाइट एनर्जी है. लाइट से क्या होता है, हम लोग देख पाते हैं चीज़ों को.
helps us to see things. Light falls on the object, then it is reflected back and we see it. लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम, लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. लाइट का स्पीड कितना था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है हमारी लाइट को अर्थ तक रीच करने में फ्रॉम द सन, एंड 1 मिनट 28 सेकेंड ही लगता है मून का लाइट हमारी अर्थ तक आने में. तो डिस्टेंस दोनों का वेरी करता है, तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि सन ज़्यादा दूर है तो सन को की लाइट को आने में ज़्यादा टाइम लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड्स. वेरएज मून करीब है तो उसके लाइट को आने में कम टाइम लगता है, दैट इज़ 1 मिनट 28 सेकेंड्स. ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट. ऑल द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस लाइट, सम ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस इट एंड सम डू नॉट. कुछ ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइट दूसरे का लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि प्रोड्यूस करेंगे लाइट, नॉन ल्यूमिनस जो कि नहीं प्रोड्यूस करेंगे लाइट. स्टार, टॉर्च, बल्ब वो सब का अपना लाइट होता है तो उसे ल्यूमिनस बोलते हैं. वेराज जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है जैसे कि सैटेलाइट्स, टेबल, हाउस, ये सब जो है नॉन ल्यूमिनस है. कुछ ऑब्जेक्ट लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट होते हैं वो. इसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्लास हो जाएगा. ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को पास होने नहीं देते हैं, चेयर, टेबल, वो ओपेक हो जाएगा, शैडो बनाते हैं. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पार्शली पार्ट्स होने देते हैं लाइट को अपने थ्रू. ग्लेज्ड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर, ये सब ट्रांसल्यूसेंट होते हैं. शैडो, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स. शैडो, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट देन शैडो इज फॉर्म्ड. काला काला शैडो किसको नहीं पता, यहाँ शैडो दिख रहा है मोबाइल फ़ोन का. देर पेन का, हाथ का, ये शैडो है. देर आर 3 कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो. सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए. ये स्क्रीन हो गया. सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब जहाँ से लाइट आ रही है, और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है इसलिए शैडो बन रहा है. इन नेचर, हाउसेज, वॉल्स, फील्ड एक्सेट्रा, स्क्रीन, कुछ भी स्क्रीन हो सकता है. नो शैडो इज फॉर्म्ड इन डार्कनेस. एकदम अंधेरे में तो शैडो बनेगा ही नहीं. ऑलवेज ब्लैक इवन इन द इफ द ऑब्जेक्ट इज कलर्ड. सही बात है, शैडो का कलर हमेशा ब्लैक ही रहता है. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट भी शैडो बनाते हैं, जैसे कि स्केल को अगर हम लोग रख लेंगे तो शैडो बनाएंगे. हमारी ग्लासेस. सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो सोलर इक्लिप्स होता है. व्हेन मून और शैडो जो मून की वो अर्थ पे पड़े. इट ऑलवेज अकर इन द न्यू मून डे में क्या होता है, मून की शैडो अर्थ पे पड़ती है. ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है और मून की का शैडो अर्थ का शैडो मून पे पड़ता है. और ये कब होता है, फुल मून डे में होता है ल्यूनर इक्लिप्स. इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स को. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड बैक. तो किसी पॉलिश्ड सरफेस पे अगर लाइट पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर मिरर पे हम लोग को पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है. लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ. लाइट का पाथ कैसा होता है ट्रेवल करने का, स्ट्रेट, ना कि जिगजैग. इन वाटर इमेजेस आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू देयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. पानी में भी ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बन जाता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो पानी भी रिफ्लेक्ट करता है, ग्लासेस रिफ्लेक्ट करती हैं, मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं. मिरर सरफेस विच इज स्मूथ. मिरर में क्या होता है, एक सरफेस स्मूथ होता है, शाइनिंग होता है, एंड रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड मिरर. रिफ्लेक्ट भी करता है लाइट को, उसको मिरर कहते हैं. आर ऑफ 2 टाइप्स. प्लेन मिरर हो सकता है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन रहे, और कर्व्ड मिरर या स्पेरिकल मिरर में कर्व्ड सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. प्लेन मिरर लुकिंग ग्लास मिरर होता है. दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, इसका लुकिंग ग्लास मिरर कहते हैं. कैलिडोस्कोप इसका बना होता है, पेरिस्कोप. और जो लुकिंग ग्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अपनी ओरिजिनल जो फॉर्म है, शेप है, वो दिखती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हम लोग मिरर में देखेंगे. और ये जो मिरर है ये लेटरल इन्वर्जन दिखाता है. इसका लेफ्ट साइड जो हमारा रहेगा वो राइट दिखेगा, राइट साइड लेफ्ट दिखेगा. डेट्स वाई एम्बुलेंस का जो है वो हम लोग मिरर में जैसा दिखेगा वैसा हम लोग एम्बुलेंस के ऊपर लिखा हुआ दिखते हैं, क्योंकि ड्राइवर्स जो हैं उनके जो मिरर पे दिखे तो कैसा दिखे, उनको सही दिखे, क्योंकि प्लेन मिरर होता है खिड़की में उनके बगल बगल जो होता है. स्पेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होता है. इसका ये कनकेव भी हो सकता है, कनकेव हो सकता है ऐसा गोल अंदर की तरफ इसका वो होगा कर्व सरफेस, और कन्वेक्स हो सकता है बल्जिंग सरफेस. कनकेव मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं.
इट्स इनर सरफेस स्पेरिकल होगा इसका, ये डाइवर्ज करेगा इनकमिंग रेज को। साइज ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, कहाँ पे कितना दूर है वो कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से, स्मॉल भी हो सकता है, डिमिनिश्ड भी, या इनलार्ज, हर तरीके का ये ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। जनरली इमेज जो है वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, डॉक्टर ENT डॉक्टर जो होते हैं, आइज़ नोज एंड टीथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर यूज़ करते हैं। यूज्ड बाय द डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को, शेविंग मिरर होता है ये, यूज्ड इन द हेडलाइट्स में यूज़ होता है, और सोलर हीटिंग डिवाइसेस में भी यूज़ होता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। आउटर स्पेरिकल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, बाहर का स्पेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्टिंग होता है इसका बाहर का सरफेस, केव में अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल बनता है हमेशा। इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉल होता है हमेशा, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल। वेयर एज कनकेव मिरर में कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, उसमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। इट हैज़ हाई कवरेज एरिया, इसका ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर हटा सकता है। यूजेज एंड द व्हीकल्स, रियर व्यू में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ विजिलेंस मिरर इन द शॉप, स्टोर्स, एट मेट्रो स्टेशन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होता है, सरफेस एरिया, तो इसको हम लोग शॉप्स में, स्टोर्स में, मेट्रो स्टेशन में, यही हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो बेंडिंग ऑफ लाइट दिखते हैं हम लोग। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट बेंड करता है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं हम लोग। रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब उल्टा जाती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल भागती है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, ये हो गया। और अगर हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, बहुत ज़्यादा रेयर मीडियम में करेंगे तो TIR भी हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वाटर टू ग्लास और टू रेयर मीडियम एयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर वापस उसी मीडियम में आ जाए। रिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉजेज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। रॉड पार्शली डिप्ड इन वाटर, ये कैसा दिखता है, बेंड दिखता है हम लोगों को। कॉइन जो कि बेंड डिप करेंगे हम लोग वाटर में, सीम्स रेज, थोड़ा उठा हुआ दिखेगा कॉइन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉजेज, मिराज जो होता है वो TIR की वजह से होता है। डिजर्ट्स में क्या दिखता है, वर्चुअल अपीयरेंस ऑफ वाटर होता है। शाइनिंग ऑफ द ब्रोकन ग्लास पार्टिकल्स, शाइनिंग ऑफ द डायमंड, ये सब TIR की वजह से होता है। स्प्लिटिंग ऑफ द सनलाइट इंटू 7 कलर्स, डिस्पर्शन की वजह से होता है। हम लोग का रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, डिस्पर्शन की वजह से। कौन से कलर दिखते हैं, विबगी और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेनबो, आफ्टर द रेन व्हेन द सन रेज ट्रेवल थ्रू द वाटर ड्रॉप्स देन they are dispersed and 7 colored rainbow is formed. The rainbow is only seen when one's back is toward the sun. तो लोग कैसे दिखेगा रेनबो, जब बैक जो है वो सन की तरफ हो, हमारा बैक। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, जो कि डस्ट पार्टिकल रास्ते में आ जाते हैं अगर सन रेज की, स्मोक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो जो डायरेक्शन होता है वो लाइट का वो थोड़ा सा स्कैटर हो जाता है। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंडिगो इज द मोस्ट स्कैटर्ड और रेड जो है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज सन्स अपीयरेंस एज वाइट इन नून एंड रेडनेस ड्यूरिंग द सनसेट एंड राइजिंग सन। ब्लू अपीयरेंस होता है स्काई का, ब्लू अपीयरेंस सब सी का, ये सब कैसे हम लोग को दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और ब्लैक अपीयरेंस होता है स्काई का फ्रॉम द स्पेस, एज देर इज नो एटमॉस्फेयर इन द स्पेस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट अकर। कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज द कलर रिफ्लेक्टेड बाई इट। तो हम लोग को कौन सा कलर दिखता है, जो भी कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर हमको दिखेगा ऑब्जेक्ट का। विच ऑब्जॉर्ब्स ऑल द कलर, जो कि उसको हम लोग कैसे देखेंगे, ब्लैक देखेंगे, ब्लैक इज द बेस्ट ऑब्जॉर्बर। जो कि रिफ्लेक्ट करेगा उसको हम वाइट देखेंगे, मैक्सिमम पूरा रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। प्राइमरी कलर्स रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है। प्राइमरी कलर्स मतलब सेकेंडरी कलर्स, दूसरे कलर्स इन्हीं तीनों कलर्स से बने हैं मिलके। साउंड, साउंड इज एनर्जी है साउंड, जिससे कि हम लोग वाइब्रेशंस होता है।
और सुन सकते हैं हम लोग। इट इज़ एनर्जी इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड नीड्स मीडियम फॉर ट्रांसफर। हम लोग आवाज़ मीडियम के ज़रिए ही सुनते हैं। इट डज़ नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन में भी साउंड ही हेल्प करता है। साउंड की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फ्रीक्वेंसी होगा साउंड में, कितनी फ्रीक्वेंसी का है, कितना ऑसिलेशन होता है या वाइब्रेशन एक सेकेंड में, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यूनिट है हर्ट्ज इसकी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग टोन भी कहते हैं, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम लोग टोन कहते हैं। साउंड मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को हम लोग नोट कहते हैं। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा तो नोट कहेंगे, एक साथ आ जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी साउंड को हम लोग लो पिच कहते हैं। और पिच जो है वो क्या दिखाता है, शार्पनेस या फिर हेवीनेस साउंड का। और लो पिच किस में दिखता है हम लोग को, मेल के वॉइस में, रोरिंग ऑफ द लायन में। हाई पिच हम लोग को दिखता है फीमेल के वॉइस में, विस्लिंग, सीटी बजाने में, विसल करने में। एम्पलीट्यूड ये क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द साउंड, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये क्या दिखाता है, लाउडनेस दिखाता है और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड, कितना लाउड है या कितना सॉफ्ट है, ये हम लोग को एम्पलीट्यूड से पता चलता है। लाउडनेस और सॉफ्टनेस इज मेजर्ड इन द डेसिबल, और हम लोग लाउडनेस और सॉफ्टनेस को डेसिबल में मेजर करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग 20 डेसिबल होता है, विस्परिंग में 30 डेसिबल होता है एम्पलीट्यूड। नॉर्मल कम्युनिकेशन में 60 डेसिबल होता है, हैवी ट्रैफिक में 70 डेसिबल। अनबियरेबल नॉइस बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ में 80 डेसिबल या ज़्यादा होगा उससे। स्पीड क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, D/T होता है स्पीड। ये सारे फ्रीक्वेंसी के लिए सेम रहता है अगर मीडियम सेम हो और फिजिकल कंडीशन सेम रहे। मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे डिपेंड करता है क्या स्पीड है। टेम्परेचर को चेंज कर दें या मीडियम को चेंज कर दें या प्रेशर को चेंज कर दें तो स्पीड चेंज हो जाएगी। इट डिक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, तो स्पीड जो है वो सॉलिड में से गैस में कम होता जाता है स्पीड। गैस में तो ज़्यादा होगा ना। डिक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस, उल्टा है क्या ये? गैस में ज़्यादा होती है, वैसे इंक्रीजेज होगा। स्पीड ऑफ एयर 0 डिग्री सेल्सियस से 331 मीटर पर सेकेंड, 22 डिग्री सेल्सियस पे 344। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। इको क्या होता है, कभी कभी खाली रूम में अपनी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर फिर सुनाई देती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग इको बोलते हैं। हर्ड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, देखो 17 मीटर से ज़्यादा रहे, बड़ा हॉल में ही रिफ्लेक्शन ये इको सुनाई देगा। सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन अबाउट 0.1 सेकेंड। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है, 0.1 सेकेंड होता है। रोलिंग ऑफ थंडर इज हर्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द क्लाउड्स एंड द लैंड, तो हम लोग के बादलों की गड़गड़ाहट क्यों सुनाई देती है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द क्लाउड्स। क्लाउड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है साउंड को, तो हम लोग सुनाई देती है ये। रिवर्बरेशन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, बहुत सारा हेलो 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 हेलो, दिस इज रिवर्बरेशन। इट इज़ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, इट इज़ अनडिज़ायरेबल, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या कौन बोल रहा है। सिनेमा हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में हम लोग देखते हैं एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है। रफ प्लास्टर यूज़ किया जाएगा, हैवी मैट यूज, ड्रेप्स, ये रिवर्बरेशन को रिड्यूस करता है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड वेव सम ऑफ विच इज़ हर्ड इन द ह्यूमन्स और सम आर नॉट हर्ड बाय द ह्यूमन्स, तो साउंड वेव ज़रूरी नहीं है सारी हम आवाज़ सुन लें। कोई एक रेंज होता है फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी कान को सुनाई देता है। सम ऑफ आर हर्ड बाय एनिमल्स, एवरी लिविंग बींग्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ नॉट सेम, किसी को कुछ और सुनाई देगा ज़्यादा, किसी को कम। और इंसान की ग्रोथ में ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये भी चेंज होता है कि बच्चों को अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे सकता है, हमें अलग। ऑडिबल्स वेव जो होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होते हैं। इंफ्रासोनिक जो होता है, जो ह्यूमन नहीं सुन सकता है, वो लेस देन 20 हर्ट्ज होते हैं। एंड राइनोसोरस ऐसा प्रोड्यूस कर सुन सकते हैं, व्हेल सुन सकती है, एलिफेंट सुन सकते हैं। और अर्थक्वेक में ऐसे वेव्स आते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं वो 20,000 से ज़्यादा होते हैं। और 4-5 साल के से कम के बच्चे ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। साउंड या नॉइज़ पोल्यूशन causes ill effects and measures. When there is unbearable noise in the atmosphere, then it is known as noise pollution. बर्दाश्त से बाहर किसी भी नॉइज़ का इंक्रीज़ हो जाना
उसे नॉइज़ पोल्यूशन का कॉज है। कॉज क्या क्या है नॉइज़ पोल्यूशन का? व्हीकल के नॉइज़ से, एक्सप्लोसिव से, क्रैकर से, सब नॉइज़ पोल्यूशन होता है। मशीन की आवाज़, लाउड स्पीकर बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाना, नॉइज़ ऑफ एयर कंडीशनर, एसी की आवाज़, कूलर की आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़, ट्रांजिस्टर्स की आवाज़, ये सब जो है साउंड पोल्यूशन कॉज करते हैं। इफेक्ट क्या होता है इससे? एंजाइटी होता है, हम लोग को हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्प्रोरी या परमानेंट डेफनेस भी हो सकता है, हमें हमारी कान की शक्ति कम हो जाएगी, सुनने की शक्ति। मेजर्स कैसे हम लोग रोक सकते हैं इसको? साइलेंसर लगा ले व्हीकल्स में हम लोग हॉर्न्स, द ब्लोइंग ऑफ हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड, हम लोग ज़्यादा हॉर्न पी ऐसे नहीं बजाएं अगर जैम वैम में, ट्रैफिक जैम। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज शुड बी इस्टेब्लिश्ड फार अवे, बहुत दूर बने ये रेसिडेंशियल एरियाज से। लाउडनेस ऑफ टेलीविज़न ट्रांजिस्टर्स को हम लोग मिनिमाइज़ करें, और हम लोग ग्रीन मफलर यूज़ करें, प्लांट करें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़, और इंडस्ट्रियल एरियाज़ और होम्स के पास में प्लांटिंग करें, ग्रीन मफलर्स इसको कहा जाता है। ये सब हम लोग यूज़ करेंगे और इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। मेजरमेंट एंड मोशन, मेजरमेंट मीन्स टू कंपेयर अननोन क्वांटिटीज़ विद द सर्टेन बेसिक एंड नोन क्वांटिटी, तो कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी इसको मेजरमेंट बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन द नंबर एंड द यूनिट इज रिलेटेड टू इट, कितना है। जैसे कि हम लोग किसी भी चावल को जैसे नापते हैं हम लोग, तो 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, ये 1 kg के अकॉर्डिंग हम लोग के कंपैरिजन में हम लोग नापते हैं, क्योंकि वो नोन क्वांटिटी हम लोग ले लिए कि इतने वेट को हम लोग 1 kg कहेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू मेजरमेंट, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर्स, इसको हम लोग मेजरमेंट में इंक्लूड करते हैं। क्वांटिटी क्या होता है? जो कि दैट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, उसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। इतना अमाउंट, अमाउंट को क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ, पॉपुलेशन, ये सब क्वांटिटी हो गया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिफाई हम लोग जिसको कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं हम लोग, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हम लोग, जिसका सिर्फ क्या हो, मेजर हो, और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी हो और अमाउंट भी हो। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टेम्परेचर में सिर्फ कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, ये बोल सकते हैं हम लोग। 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ये नहीं बोल सकते नॉर्थ में 10 डिग्री है, साउथ में 5 डिग्री है। टाइम, स्पीड, डेंसिटी, मास, डिस्टेंस, करंट। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास स्पीड भी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। वेलोसिटी, 5 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी भी कार को अगर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हुए देखें तो वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। वेलोसिटी बोल देंगे तो हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अ डेफिनिट मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम, मास। यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर यूनिट्स को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि लेंथ का बस मीटर है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है सेकेंड विकेंड पे। टाइम का बस सेकेंड्स है। मास का बस केजी है। डिराइव क्वांटिटी जो कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या है हम लोग का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन है, और न्यूटन क्या चीज़ होता है? फोर्स का न्यूटन है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होता है? डिस्टेंस, स्पीड पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस टाइम स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो फोर्स का हो जाएगा हमारे पास। यूनिट प्रेशर हो जाएगा ऐसे ही, फोर्स पर यूनिट एरिया। वर्क हो जाएगा हम लोग के पास, वर्क का क्या चीज़ होता है हम लोग के पास? वर्क का भी हम लोग ऐसे डिराइव कर सकते हैं। हम लोग यूनिटरी मेथड पे आते हैं। CGS होता है, FPS होता है ब्रिटिश सिस्टम में, और MKS होता है मीटर केजी सेकेंड। मीटर केजी सेकेंड हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, ये यूज़ करते हैं ज़्यादा। CGS भी सेंटीमीटर के ग्राम सेकेंड्स यूज़ हो सकता है। फुट, पाउंड, सेकेंड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये। सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट हम लोग बोलते हैं। 7 फंडामेंटल्स यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। लेंथ, मास, ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी एटमॉस्फेयर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीटर की जी, सेकेंड एम्पियर केल्विन कैंडेला मोल, मीटर के जी सेकेंड्स, एम्पेयर ए होता है, केल्विन का के होता है, सी डी कैंडेला होता है और मोल का एम ओ एल मोल होता है। के जी 1 kg में हम लोग क्या देख रहे हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेंथ, यूनिट ऑफ एरिया। 1 kg में 100 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1 माइल में 1.609 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 पार्सेक में 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ऐसे ही 1 एकड़ में होता है 4046.94 स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टेयर में होता है 2.5 एकड़, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर, 1 स्क्वायर माइल में 2.6 स्क्वायर किलोमीटर, 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 1 आउंस में कितना ग्राम होता है 28.35 ग्राम एंड 1 पाउंड में 16 आउंस या फिर 453.52 ग्राम। ऐसे ही हम लोग 1 डे में 24 आवर्स, 1 वीक में 7 डेज, 1 ल्यूनर मंथ में 28 डेज, 1 सोलर मंथ में 31 या 30 डेज, 1 ईयर में 365 या 366 डेज, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 क्विंटल में 100 kg, 1 मेट्रिक टन में 1000 kg, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 गैलन में 3.785 लीटर। फोर्स न्यूटन होता है, वेलोसिटी मास मीटर पर सेकेंड होता है, डेंसिटी क्या होता है kg पर मीटर क्यूब, एनर्जी जो होता है जूल्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी जूल्स, मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड होता है, पावर जो होता है वॉट होता है या फिर जूल पर सेकेंड, और वर्क डन जो होता है जूल होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोसाइन। मोशन, चलने को मोशन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो चेंज, अब इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो चेंज पोजीशन होता है उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। एंड इट डज नॉट, देन इट इज़, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, उसकी स्पीड जो है वो सेम रहे, टाइम के साथ चेंज ना करे, वेरी ना करे। और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है अगर इसकी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइप्स ऑफ मोशन कैसा हो सकता है, रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है, सर्कुलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में कैसा होता है, चलता है स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स स्ट्रेट पाथ में हम लोग चलता है तो रेक्टिलिनियर मोशन इसे कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन तो हो गया हमारे पास, स्ट्रेट पाथ में ही चलता है। मार्च पास्ट का भी एग्जांपल हो जाएगा, शोल्जर जैसे कि बिल्कुल कदम से कदम बढ़ा के मिला के एक स्ट्रेट पाथ में चलते हैं। सर्कुलेटरी मोशन व्हेन द बॉडी मेक्स मूव्स इन सर्कुलर पाथ, कर्व्ड पाथ में चलता है तो सर्कुलेटरी मोशन हो जाएगा। फैन कैसे चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है। मूविंग ऑफ द नीडल्स ऑफ द क्लॉक, जो घड़ी का कांटा है वो कैसे घूम रहा है, गोल गोल, तो सर्कुलेटरी मोशन हो गया उसका। पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन किसको कहते हैं हम लोग, पेंडुलम के मोशन को हम लोग कहते हैं। टू एंड फ्रो मूवमेंट को मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन, पेंडुलम हो जाएगा इसका एग्जांपल। मोशन ऑफ पेंडुलम, मूवमेंट ऑफ ब्रांचेज, मूविंग ऑफ द वायर ऑफ द गिटार। टर्म्स रिलेटेड टू मोशन, अब इसमें डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया, टोटल लेंथ जितना कवर करता है कोई भी बॉडी उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है, कोई स्पेसिफाई नहीं रहेगा कि लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, नॉर्थ साउथ, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता इसमें। किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में हम नापते हैं इसे। स्पीड क्या है, ये स्पीड जो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हम लोग स्पीड कहते हैं। मीटर पर सेकेंड्स की इसका यूनिट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें हो जाएगा, अगर हम लोग डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन देते तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग याद रखना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे थ्रू आउट मोशन, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2v1v2/v1/v2। एवरेज स्पीड मतलब कि अगर हम लोग को जानना है कि हम लोगों ने किस एवरेज स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में, किस एवरेज स्पीड में हम लोग, मतलब कि हम लोग अगर पूरे जर्नी का कोई एक स्पीड से इंडिकेट करना चाहें और हम लोग की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही हो, तो हम लोग
एवरेज स्पीड से बता सकते हैं। बॉडी इज मूविंग v1 एंड v2 एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज देन इट्स एवरेज स्पीड इज। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे दोनों ही स्पीड में, v1 स्पीड में भी v2 स्पीड में भी, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अगर इक्वल यूनिफॉर्म टाइम लगे इसको v1 और v2 कवर करने में स्पीड, तो फिर वो v1/v2/2 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ़ इट इज़ इंक्रीजेज विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देन इट इज़ पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। अगर डिक्रीज करेगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन, इसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, इसका सेकेंड टर्म। स्पीडोमीटर जो है इससे हम लोग स्पीड नाप सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में स्पीड हम लोग दिखाएगा स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर क्या चीज़ होता है? इंस्टॉल्ड इन द डैशबोर्ड एंड शोज द डिस्टेंस इन किलोमीटर। ऑडोमीटर से हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ ऑफ मोशन दिया न्यूटन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी, अगर हम लोग उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो। A body in rest will remain at rest and in motion will remain in motion until and unless an external force is applied on it. When a tree is shaken, its fruits fall down. When a blanket is beat, stick its dust particles come out. तो हम लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि एक पेड़ में एक कोई फ्रूट लगा है और जब ट्री हिलता है तो जो फ्रूट है वो हिलना नहीं चाहता है तो वो टूट जाएगा। ऐसे ही डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, अगर हम लोग किसी भी ब्लैंकेट को हम लोग साफ़ करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल वहीं ऊपर रहेगा। हम लोग बीट करते हैं तो वो जो गद्दा है, जो ब्लैंकेट है, वो नीचे दब गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है उसी प्लेस पर रहा तो निकल गया वो। When a vehicle suddenly begins to move, its passenger tend to fall, bends backward. When a vehicle suddenly stops, its passenger tends to fall forwards and safety belts are worn. Second law of motion क्या कहता है? Force is equals to mass into acceleration. According to this law, force acting on the body is product of mass and acceleration. ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देता है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि मास जो है वो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर ही आता है, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट। ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल, स्प्रिंग एंड शॉक ऑब्जॉर्बर्स यूज इन द व्हीकल सो दैट लेस जर्क्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। हैवी हैमर इज यूज टू नेल अ नेल डीपली, हम लोग मोटा भारी हथौड़ा यूज़ करते हैं। कराटे प्लेयर ब्रेक्स ए स्लैब ऑफ आइस और ब्रिक्स विद अ सिंगल ब्लो बिकॉज द मोमेंटम बिकम्स जीरो while catching a fast moving cricket ball. Fielder pulls backward. कैच लेने में क्या करते हैं, ऐसे करके नीचे की तरफ लेके जाता है to decrease the velocity of the ball to zero. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है आफ्टर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई किसी को मारेगा तो उसके हाथों में भी चोट लगेगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाइल स्विमिंग वी मूव वाटर बैकवर्ड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू सेल अ बोट वी पुट प्रेशर ऑन द लैंड विथ अ बैम्बू, हम लोग नाव चलाने के लिए ऐसे करके पीछे करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ गन इज़ फायर इट रिकॉइल्स, झटका देता है पीछे की तरफ। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द रॉकेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहता है? इफ़ टू बॉडीज कोलाइड विच ईच अदर देन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ये कंजर्व रहता है, सेम रहता है। एंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना आए तो फिर चेंज इन मोमेंटम जो है कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो है वो सेम रहता है। टू बॉल्स विद द सेम मोमेंटम अगर कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा, दे स्टॉप, तो रुक जाएगा। अगर एक ही मोमेंटम के साथ दोनों हो, वेलोसिटी भी सेम हो और मास भी सेम हो, तो दोनों ही बॉल टकरा के रुक जाएगा। व्हेन अ पर्सन फायर्स फ्रॉम अ गन ही पुट्स प्रेशर विद द शोल्डर ऑन द गन सो दैट शोल्डर्स ऑन द गन सो दैट देयर शुड बी लेस जर्क। अ गन हैविंग लेस वेट कॉजेज मोर जर्क्स, जिसके पास कम वेट होगा वो ज़्यादा झटका देगा। इग्निशन ऑफ रॉकेट फ्यूल प्रोड्यूसेस गैसेज आउटसाइड इट विच हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द रॉकेट। सिंपल मशीन क्या होता है? वी सी दैट इट इज़ ईजी टू पुल द वाटर विद द हेल्प ऑफ पुली फ्रॉम अ वेल, टू स्लाइड ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, टू कट विद द नाइफ, पुली, इंक्लाइन प्लेन, नाइफ, ये सब सिंपल मशीन हो गई जिसमें कि
कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं लगा है. सिंपल मशीन हेल्प्स इन डूइंग वर्क्स. एग्जाम्पल पुली, इंक्लाइन प्लेन, सीजर्स, प्लायर्स, लेमन स्क्वीजर्स, जैसे नींबू हम लोग गाड़ते हैं निचोड़ते हैं, टोंग्स, व्हील, नट क्रैकर्स, ये सब जो है सिंपल मशीन होते हैं. तो ये चैप्टर भी हो गया हमारा कंप्लीट. थैंक यू, बाय बाय.